एक रेडियो कसूद की पूरी टीम की तरफ से अपने खास कार्यक्रम जान पहचान के अंतर्गत आपने मिलाओगे एक बहुत ही जाने माने कवि जिनने बहुत सारी पुस्तकें लिख रखी हैं लिख लिख के बहुत ही घना ज्ञान इन्हें बटोर के रख रखे अपने नई जनरेशन खातिर। राजेंद्र नटखट जी, राम राम दादा। राम राम भाई, खुश रहो दादा। हमने बेरा पट्टा जब कि आपके बारे में इतने जबरदस्त आप लिखो हो और आपकी कई लिखी हुई किताब पब्लिश भी हो रही है, कई नहीं भी हुई है जो आपने लिखने भी लगे हो साथ में। तो आज आपके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानने की कोशिश करेंगे भाई, किस तरीके से इस मुकाम पर आप पहुंचे। आपका स्वागत है ना। धन्यवाद दादा। दादा एक तो हमें पहला तो पूछेंगे आपने कितनी किताब लिख ली, कितनी प्रकाशित हो ली और किस किस विषय पर आपने लिखा है। बात ऐसी है नौजवानों, मैं कोई भी लेखक, वैसे गद्य लेखक हो या पद्य लेखक हो, उसकी चेतना पूर्ण होनी चाहिए। हाँ। बिना पूर्ण चेतना के बात नहीं बनती। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से उसकी बुद्धि क्लियर हो बिल्कुल कि ये चीज है, ये चीज नहीं है। हाँ। तो फिर तो जो बात लेखक का धर्म है उसका कलम चलाने का, वरना कोई धर्म नहीं। ठीक बात ये है। तो कितनी किताब लिखी आपने? मैंने जो है लिखी तो बहुत ज्यादा है। हाँ। मैं अभी मैंने बता देता हूँ आपको कि भाई लिखी तो मैंने जो है उपन्यास भी लिख रखे हैं, चार उपन्यास लिख रखे हैं। हाँ। और भाई जो है कहानियां भी लिखी हैं, लघु कथाएं, लघु लेख भी लिखे हैं। और अब मैंने अपनी परिवार की कथा लिखी है एक। वाह जी वाह। ठीक। वो अभी मैंने जो है छपी नहीं है। हाँ, लेकिन पारिवारिक ये मेरी जो है राजेंद्र नटखट की अप्रकाशित कृतियाँ। हाँ जी। गद्य कृतियाँ ये। और पहली कृति का नाम पदचिन्ह। ये पदचिन्ह जो है एकांकी है जी। तो इस तरह से ये जो है ना गद्य और पद्य की मेरी काफी कृतियां हैं और 32 कृतियां तो अभी अप्रकाशित हैं। 32 अप्रकाशित। ठीक। और कितनी प्रकाशित हुई? मतलब 17-18 प्रकाशित हुई। 17 से 18 प्रकाशित हुई। ठीक। तो बात ये है कि भाई ये तो ऐसी कहानी है वो कहावत है ना, कोई जब ये जाड़ ना थी तो चना था। हाँ। और जाड़ हुई तो चना रहा ना। ठीक है। ये कहावत है अपनी जाटू। दादा हमने नो बताओ कि भाई आपकी जिंदगी की जो शुरुआती दिन थे कि कौन से गांव में या शहर में आप पैदा हुए, इसके बारे में थोड़ा। मेरा गांव बहादुरगढ़ से 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन के सामने, बहादुरगढ़ से 2 किलोमीटर कह लो, पहले जो है 1.5 कोस कह लो। हाँ, 1.5 कोस। हाँ, मतलब 2 किलोमीटर जो है दूर है बामनौली। पहले जिला रोहतक था, अब जिला झज्जर है और बहादुरगढ़ तहसील है। उसमें मैं पैदा हुआ था और मेरा बड़ा परिवार था, किसान परिवार में पैदा हुआ था मैं। अच्छा। हाँ, किसान परिवार में पैदा हुआ था। खेती करा करते उस टाइम पर? खेती करा करते, पर ज्यादातर खेती का ही था। कुओं का हिसाब किताब था, ट्यूबवेल नहीं आया था उस टाइम। कितने बाण भाई थे? मैं तो समझो ये बहुत गुड रहस्य की बात है, पहले पाबंदी नहीं थी। हाँ। पैदा हुए ये तो जैसे फसल उगती है ना, इस हिसाब से नारी का नर का संबंध था। हाँ। नारी नर का जो है संबंध जो था, पैदा हो जाया करते, मर जाया करते, ऐसा हिसाब किताब चल रहा था। हाँ ना। तो बात यह है कि 2 हम भाई और 3 बहनें। बहन जो है एक जिंदा है, महरौली में रखी है वो, और डेफ एंड डम है वो। अच्छा जी। गूंगी बहरी है। मैं ये मानता हूँ उन 3 बहनों में से जो है उसी का सबसे अच्छा बच्चा है। यहाँ मैं नेचर को मानता हूँ जी। वो जो है इतनी ऊंचाई पर है उसके बच्चे, पूछो नहीं। वाह जी। हाँ, मतलब ये है कि और हमारे थोड़े में मेरा ताऊ राम स्वरूप था पहलवान, उसने बताया था भाई वहाँ जरूरतमंद लड़का है और वहाँ करे।
तो ये मैं खेल मानता हूँ। ये नेचर का ही है, नेचर में ही भगवान है, नेचर में ही शक्ति है, नेचर में ही प्राणों की शक्ति है। आपका जन्म कब हुआ था? मेरा 38 का जन्म है, मेरे दादाजी के बाद ही मेरा जन्म हुआ। अंग्रेज 1938? हाँ, 1938। ठीक ठीक। 38। अब मैं एक कम 79 79वें साल में चल रहा हूँ, एक कम 80 में। जी, बहुत लंबा टाइम आपने देखा है, बहुत घना पुराना टाइम भी। उस टाइम पर बचपन किसा होया करता, आपका बचपन किसा बीता? बात ये है, गांव जो है सीमित दायरे में थे। हाँ, गांव सीमित दायरे में थे और सीमित दायरे में होने के नाते जो है परिवार के हिसाब से वो बंटवारा होता था। हाँ, जमीन का भी और घर का भी। तो हमारे जो है 5 घर हैं अब भी। हाँ जी। अंदर जो है वो 5 है, और हमारे ताऊ था, हमारा हकीकी एक था। अच्छा। तो जमीन तो घर तो उसका भी एक ही था। हाँ। बड़ा था, लेकिन क्योंकि वो एक मेरा ताऊ उसमें पहली बार में खत्म हो गया था, तो अच्छा, दो में हकीकी जो था। अच्छा जी। और तब 2 में से फिर एक करे गया, तो उनकी जब उनका पास बेसा, एक के पास बेसा ज्यादा हो गया और भाई रहने के लिए जगह होगी, और हमारे जो क्योंकि 5 हो गए और फिर जो है वो रहने के लिए भी जगह कम हो गई, लेकिन छोटे छोटे हमारे घर हैं और हमारा गली का आखिरी मकान है। बचपन किसा आया करता, नो बता दो। बचपन जो है ना, ये आजकल के जो है खेल नहीं थे। बचपन जो है छलांग लगाना, जोड़ में कूद के, जोड़ में कूद के भाई, और छलांग लगाई, खूब नहाए। हाँ। और भाई गुल्ली डंडा खेल ले। अच्छा, गुल्ली डंडा जो है प्रेमचंद की कहानी भी है। हाँ, गुल्ली डंडा और बत्ती। और भाई जो है इसके अलावा कबड्डी खेल ले। कबड्डी आप भी खेल ले? हाँ, कबड्डी भी खेला मैं। ठीक। और मेरे पिताजी जो है शारीरिक शिक्षक थे। हाँ। वो फुटबॉल भी ला दिया करते। अच्छा, फुटबॉल भी खेले? फुटबॉल ला दिया करते, तो फुटबॉल भी हम खेले। तो वो खुला हिसाब किताब था, आज की तरह नहीं था। थी तो वो बड़ी कहलाती थी। हाँ, बड़ी कहलाती थी, लेकिन उसी में जो है खेलने के लिए भी थी जगह। और भाई पूरा हिसाब किताब हमने जो है डांगर पानी रखा करता कि मैं। हाँ, डांगर पानी रखे। जब इकट्ठा परिवार था 47 तक, तब तो जो है 2 बैल थे, एक गाय थी। अच्छा। गाय तो इसलिए रखी जाती थी भाई बछड़ा हो गया तो वो बड़ा होकर जो है खेती में ला लेंगे, और गाय बच्चे हो गई तो भाई वो दूध पी लेंगे। ठीक। तो ऐसा ही यार 2 भैंस रखा करते। ठीक। और गाय और बैल, ये तो साझले परिवार में थे। फिर अलग होने पर 47 में हम अलग हुए, तो अलग होने पर फिर जो है मेरी माँ ने एक भैंस रखी। एक भैंस रखी और उसके साथ जो बच्चा होता वो। अच्छा। 73 तक मैं गांव से जुड़ा रहा हूँ। 1973 लग। 1973 तक। अच्छा, बचपन में उस टाइम का बचपन क्या हमें जान हमारे खातिर बड़ी खास है। उस टाइम की बात है, अंग्रेजा राज था, तो बचपन में नू परेशानी को नहीं आया करती भाई खेलन में, अन्न फिरन में, इसी कोई दिक्कत कौन थी? मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा नजरिया है ये, और देख करके सुन करके मैंने ये जाना है। अंग्रेजी काल जो है इस काल से ज्यादा वो था। एक तो आबादी कम थी, 35 करोड़ थी आबादी। हाँ। 5-7 करोड़ जो है पाकिस्तान के अलग हो गए होंगे, लेकिन सारे देश में इतनी आबादी के हिसाब में भी जो है वहाँ गांव तक तो जो प्राइमरी स्कूल होते थे, शहर में जा करके फिर जो है वो हाई स्कूल होते थे। अच्छा। तो हमने जो है गांव से प्राइमरी किया और फिर बहादुरगढ़ से जो है 10वीं पास की। बहादुरगढ़ में जाया करते 10वीं करने? हाँ, पैदल जाते थे। पैदल कोई सड़क का जरिया नहीं था उस टाइम पर, कच्चा होया करता। कच्चा रास्ते थे। अच्छा, के साधन होया करते उस टाइम पे? साधन तो बात ये है कि पहले तो जो है लकड़ी के जो है
पहियों वाली गाड़ी होती थी, जो बड़दा जुड़ा, हाँ बड़द जिसका जोड़ा करते। फिर उसके बाद जो लकड़ी के पहियों की जगह जो है वो पहिए आगे थे लोहे के। ठीक, तो यो एक मेन साधन था, चाहे बहु लेन जाना हो तब भी जो गाड़ी थी, गाड़ी लेके जाया था, बड़द गाड़ी। ठीक ठीक ठीक। और एक मैं आपकी स्मृति के लिए एक और बता दूं, हाँ। मेरे ताऊ का लड़का जब ब्याह आ गया था इधर साहब सिंह वर्मा के जो मुंडका गांव में, तो एक बस चला करती वो मरौली से अर्देली तक की। अच्छा। उसको किराए की बस करके लाया करते पहले, और वह बस हमें जो गांव में से उठाए हम, और भाई फिर जो मुंडके ले गई, फिर मुंडके से वहां छोड़ के ये इस दरिया। हाँ, तो मतलब इतनी जनसंख्या कम थी, ये बिल्डिंग को नहीं बन रही थी, खुला था सब, खुले हिसाब किताब। अच्छा मेल मिलाप भी होता होगा उस टाइम का फिर? हाँ बिल्कुल मेल मिलाप ऐसा था कि हमारी कोने पर जाए, गली के कोने पर जाए वह बैठक थी, और उसमें 3-4 पलंग पड़े थे, और वही जो चारपाई रहती थी, मुढ़े रहते थे। मैं तो बालक था उस टाइम पर जाए, तो मैं देखा करता बिना होके पीने वाले तो पलंगों को एक तरफ बैठ जाया करते, और होका पीने वाले चारपाई के साथ बैठ जाया करते, तो भाई वो जो गुड़गुड़ाया करते होका ऐसा। अच्छा, आपका नाम राजेंद्र नटखट, बचपन में नटखट थे? हाँ बचपन में अब मैं सोचता हूँ, मैंने अपने जो जीवनी भी थोड़ी सी मैं कलमबंद किया है कि वास्तव में मैं शरारती था। अच्छा। नटखट का मतलब ही है शरारती, चंचल, मन से जो है, जिसका मन जो है ना छलांग लगाने वाला हो, तो मतलब यह है झोड़ में कूद गए तो वो कूद गए। और भाई जब एक बार मैं 2 बार बचा हूँ। मेरे ताऊ का लड़का था चंदन। अच्छा। चंदन सिंह नाम था। हम 2 पैर जो भैंस लाए, और हमने जो है निजामपुर की तरफ बड़ा झोड़ कहलाता है वो, उसमें हम जो है भैंस लौटा दी भाई, हम जो है नहाने लग गए, तो उसका एकदम से जो है ना पानी जो है गहराई भी है उसमें, चिकनी मिट्टी, तो मैं तो जो है जो गोते लगाने लग गया, डुबकी लगने लगी। तो चंदन ने फिर मैं मुझे कहा भाई मेरे कंधे पे हाथ रख, और भाई फिर उसने मैं निकाला। तो ये बात है कि मैंने एक बार तो मैं तब मरा, और एक बार मैंने जो है जब मैं बहादुरगढ़ जो है दाखिल हुआ, तो वहाँ जो है ABCD सीखने के बाद मैंने जो है डोंट टॉक एंड सीख लिया। अच्छा। और तब मैंने अपनी माँ को कहा डोंट टॉक, और वो मैं डोंट टॉक कहता तो वो डंडा मारती मेरे। बात ये है, तो भाई मैं तो रूस का फिर चला गया, और रूस का चला गया, और मैं मरने के लिए गया। अच्छा, तो खुद मतलब जब मैं अब वो मेरी स्मृति कहती है मैं मरने के लिए गया ये शाहखोल की तरफ, आउटर सिग्नल की तरफ, बादागढ़ से शाहखोल की तरफ। तो भाई लेकिन बात यह है उस दिन मेरी जेब में खोटी एक अठन्नी थी, कुछ नहीं था। मैं मूंगफली भी लेकर नहीं खाया, सारे दिन मैं भूखा रहा। लेकिन भाई यहाँ फिर मैं नियति को मानता हूँ। नियति जिसको हम भाग्य कह देते हैं, जिसको हम जो है शक्ति कह देते हैं, जिसका कुछ आता पता नहीं। भाई मैं तो फिर जो है ना सारे दिन मेरे पिताजी धक्के खाते रहे, और माँ ने भी। तो लेकिन बात यह है फिर मैं शाम को घर आ गया। अच्छा। तो उसके बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा।